भाई दिल्ली जैसे शहर में जहां रोज ना जाने कितने क्राइम होते हैं, वहां चोरी चकारी एक बहुत ही आम सी बात हो गई है। अब यदि किसी व्यक्ति का कोई सामान चोरी होता है तो पहली टेंशन उसे उसके चोरी हुए सामान की मार देती है और दूसरी टेंशन उसे मार देती है उस चोरी हुए सामान की पुलिस स्टेशन में जाकर एफआईआर या कंप्लेंट कराने की। अच्छा, पुलिस थानों में बैठे अधिकारी और भी काफी सीरियस क्राइम्स की रिपोर्ट्स को हैंडल करने में व्यस्त रहते हैं, इसलिए इंसान को पुलिस स्टेशन जाने के बाद अपने समय का दान तो देना ही पड़ता है और यही वजह है कि पुलिस थानों में हमेशा भीड़ ही लगी रहती है। इसी समस्या को देखते हुए पुलिस डिपार्टमेंट ने दिल्ली की जनता को ये फैसिलिटी दी कि यदि आपका कोई सामान चोरी होता है तो आप उस चोरी हुए सामान की एफआईआर घर बैठे बड़ी आसानी से ऑनलाइन कर सकते हैं। और दिल्ली पुलिस डिपार्टमेंट के इस स्टेप के फायदे ये हैं कि एक तो दिल्ली की जनता को पुलिस स्टेशन में जाकर अपने समय का दान नहीं देना पड़ेगा और दूसरा ये कि पुलिस स्टेशन की जो भीड़ है वो भी कुछ हद तक कम हो पाएगी। ये फैसिलिटी दिल्ली की जनता को काफी साल पहले दी जा चुकी है, लेकिन दिल्ली की ज्यादातर जनता आज भी इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा रही और इसका सिंपल सा रीजन ये है कि आखिर कैसे करें ऑनलाइन एफआईआर। तो जी टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप दिल्ली में अपने चोरी हुए सामान की ऑनलाइन एफआईआर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। नमस्कार, मैं हूं जगमोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंडोला। अगर आपके मन में जिज्ञासा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ऑनलाइन एफआईआर का पूरा प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं अपने कंप्यूटर बाबा के पास। तो जी हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और हमने ओपन कर लिया है google.com और google.com के सर्च बार में हम सर्च करने वाले हैं दिल्ली पुलिस और ये सर्च करके आप करेंगे एंटर और एंटर करने के बाद देखिए जो फर्स्ट वेबसाइट हमारी ओपन हो रही है यहाँ पे हो रही है delhipolice.gov.in। इसको हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा वेब पेज आपके पास ओपन होकर आएगा और देखिए हमारे कमिश्नर साहब की सुंदर सी फोटो इस पे आपको दिखाई देगी और इसे हम थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ सर्विसेज दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर देखिए हमारा ये सेकंड रो में पहला ऑप्शन है थेफ्ट EFIR। तो हमको इसी पर क्लिक कर देना है। थेफ्ट EFI पर क्लिक करने के बाद ये वेब पेज हमारा ओपन होके आया है और यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, लॉस्ट रिपोर्ट और स्टॉलन रिपोर्ट। अगर आपका सामान कहीं खो गया है आपकी गलती से या आप रखकर उसे भूल गए हैं तो आप लॉस्ट रिपोर्ट पर रिपोर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चोरी के केस की। हमारा कोई भी आर्टिकल कोई भी सामान चोरी हुआ है तो हमें कैसे कंप्लेंट करनी है, कैसे अपनी शिकायत करनी है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है यदि आपका सामान चोरी हो गया है तो स्टोलन रिपोर्ट पर क्लिक करें। तो हमें स्टोलन रिपोर्ट पर क्लिक करना होगा। उससे पहले एक हम यहाँ पर सावधानी जो दी हुई है उसे पढ़ लेते हैं। यदि आपका कोई सामान खो गया है या आपको याद नहीं है कि आपने उसे कहाँ रखा है तो कृपया लॉस्ट रिपोर्ट ऐप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट दर्ज करें। तो ये सावधानी भी ये कह रही है अगर सामान खो गया है या फिर आप रखकर भूल गए तो आपको जाना है लॉस्ट रिपोर्ट पर, लेकिन हमारा सामान हुआ है चोरी तो भैया हम यहाँ पर आए हैं स्टोलन रिपोर्ट पर क्लिक करने के लिए। फटाफट से क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन हमारे पास खुलकर आए हैं, एक है एग्जिस्टिंग यूजर और एक है न्यू यूजर। तो हम हैं भैया न्यू यूजर, हम पहली बार ही इसके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं या फिर स्टोलन रिपोर्ट कर रहे हैं तो हम क्लिक करेंगे न्यू यूजर पर। उससे पहले हम फिर से ये सावधानी पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, फॉल्स रिपोर्टिंग ऑफ एनी फैक्ट्स फॉर लॉजिंग एफआईआर थ्रू दिस एप्लीकेशन विल इनवाइट लीगल एक्शन। तो दोस्तों ये यही कह रहा है भैया अगर कुछ भी आपने इसके अंदर झूठी रिपोर्ट या फिर गलत रिपोर्ट की तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए यहाँ पर आप तभी रिपोर्ट करें जब आपकी रिपोर्ट बिल्कुल सच्ची हो, जेन्युइन हो और जो आपकी चोरी की है वो चोरी की ही होनी चाहिए। इसका मतलब ये ना हो कि आज ही आपसे खो गई है और आपने चोरी में रिपोर्ट कर दी, ऐसा बिल्कुल ना करें वरना दिल्ली पुलिस आपको बिल्कुल सीधा भी कर सकती है। देखिए हम यहाँ क्लिक करेंगे न्यू यूजर पर। न्यू यूजर पर क्लिक करने के बाद ये एक पेज ओपन हो गया है और देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू यूजर साइन अप हियर। हमें यहाँ पर साइन अप करना पड़ेगा। कुछ डिटेल्स हैं जो हमें यहाँ पर फिलअप करनी पड़ेगी, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यूजर नेम, यहाँ आपको अपना नाम डालना है, जो भी मतलब कि कंप्लेंट कर रहा है, आप कौन हैं, कौन कंप्लेंट कर रहे हैं, जिनके साथ भी हादसा हुआ है उसका यहाँ पर नाम आएगा। उसके बाद ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर आएगी। उसके बाद मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आएगा जो कि वर्किंग हो ताकि दिल्ली पुलिस आपसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद एक पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना है और नीचे वाले सेक्शन में वो पासवर्ड दोबारा से डाल देना है। पासवर्ड आप जो मर्जी क्रिएट कर सकते हैं, थोड़ा सिक्योरिटी के हिसाब से क्रिएट कीजिए, अल्फा न्यूमेरिक आप उसको क्रिएट कीजिए तो आपके लिए बेहतर होगा। और पासवर्ड आप अपना इसमें डालने के बाद, ये पासवर्ड आपका लॉगिन करने के लिए होगा ताकि आप बाद में इस पर लॉगिन कर पाएं।
तो पासवर्ड डालने के बाद देखिए यहाँ पर एक कैप्चा कोड दिया हुआ है और ये कैप्चा कोड हमें यहाँ पर एंटर करना है और एंटर करने के बाद तुरंत हमें क्लिक कर देना है साइन अप पर। और देखिए साइन अप पर क्लिक करते ही ये हमारा पेज ओपन हुआ है जहाँ लिखा है वैलिडेट ओटीपी, प्लीज एंटर 6 डिजिट ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर मोबाइल एंड ईमेल। आपकी ईमेल और आपके मोबाइल नंबर जो आपने पीछे एंटर किए हैं उन पर आपका ओटीपी गया है। उन दोनों ओटीपी को आपको डालना है। पहले वाले कॉलम में डालना है मोबाइल वाला ओटीपी और दूसरा डालना है ईमेल वाला ओटीपी। और वो दोनों ओटीपी यहाँ पर डालने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है वेरीफाई के ऊपर। तो वेरीफाई पर क्लिक करते ही हमारा कुछ ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। इट मीन्स हमारा रजिस्ट्रेशन जो है भैया वो हो चुका है। ये लेफ्ट साइड में यहाँ देखिए आपका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, जिस भी नाम से आपने रजिस्ट्रेशन किया है। यहाँ पर होम लिखा हुआ है, चेंज पासवर्ड, यहाँ से आप अपनी प्रोफाइल का अपने अकाउंट का पासवर्ड भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है FIR प्रॉपर्टी थेफ्ट, दिस एप्लीकेशन फैसिलिटेट्स इमीडिएट लॉजिंग ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट विद दिल्ली पुलिस फॉर प्रॉपर्टी स्टोलन इन दिल्ली। जो भी भैया दिल्ली के अंदर आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है उसके लिए इसके ऊपर आप इमीडिएट अपनी जो है FIR जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। ये जो एप्लीकेशन है आपको इस तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। तो अब आगे हमें क्या करना होगा भैया, आगे हमें FIR रजिस्टर करने के लिए देखिए ये हमारा ऑप्शन दिख रहा है रजिस्टर FIR, हमें इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के तुरंत बाद देखिए कुछ सवाल जो है वो हमसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। यहाँ लिखा हुआ है कृपया आगे बढ़ने से पहले निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें। और पहली जानकारी क्या है, क्या आपका कोई सामान चोरी हुआ है? ऑब्वियसली यस, हम यस पर क्लिक करेंगे। दूसरा सवाल है क्या संपत्ति चोरी की घटना दिल्ली में हुई है? जी ऑब्वियसली दिल्ली में हुई है, तभी हम दिल्ली की वेबसाइट पर कर रहे हैं। उसके बाद हमारा है क्या चोरी हुए सामान की कीमत 5,000 रुपये से कम है? नहीं, हमारे सामान की कीमत 5,000 रुपये से कम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर एक मोबाइल चोरी की रिपोर्ट का एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारे जो मोबाइल की कीमत है वो 5,000 से कम की नहीं है, तो हम यहाँ कर देंगे नो। उसके बाद ये पूछता है क्या आप संदिग्ध को जानते हैं जिसने भैया आपका सामान चोरी किया है, क्या आप जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो यस कीजिए, नहीं जानते हैं नो कीजिए। हम नहीं जानते भैया हमारा मोबाइल किसने चोरी किया है, इसलिए हम करेंगे नो। क्या घटना के दौरान कोई घायल हुआ? नहीं जी, हमारी घटना के दौरान कोई घायल नहीं हुआ। अगर आपकी घटना के दौरान कोई घायल होता है तो आप करेंगे यस, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। अब देखिए इस तरह का जो पेज है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ हमको कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन जो है हमको फिल करनी पड़ेंगी। जैसे कि लिखा हुआ है कंप्लेनेंट इन्फॉर्मेंट्स डिटेल। ठीक है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है भैया, जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसकी डिटेल्स आएंगी इसमें। और सेकंड टैब जो है यहाँ पर टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, ठीक है, घटना का टाइप क्या है वो बताएंगे इसमें। और तीसरा हमारा टैब है डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, जो प्रॉपर्टी हमारी चोरी हुई है, जो सामान हमारा चोरी हुआ है उसकी डिटेल्स। तो चलिए 1 बाय 1 जानते हैं कि अब हमको इन कॉलम्स में क्या क्या फिलअप करना है। तो देखिए सबसे पहले कॉलम में हम आते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है नेम। तो भैया जिसके नाम जो कंप्लेंट कर रहा है वो अपना नाम यहाँ पर डालेगा। उसके बाद देखिए सेकंड कॉलम है पेरेंटेज, यानी कि अपने पिताजी का नाम आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, जो भी कंप्लेंट कर रहा है उनके पिताजी का नाम। फिर आपका जेंडर आएगा, मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो आएगा। कंट्री यहाँ देखिए अपने आप हमारी ऑटोमेटिकली इंडिया आ रही है। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने डालनी है, जो भी कंप्लेंट कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस आएगा, जो भी व्यक्ति कंप्लेंट यहाँ पर कर रहा है, FIR यहाँ पर दर्ज कर रहा है उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा। फिर मोबाइल नंबर देखिए यहाँ पर आएगा। मोबाइल नंबर वही जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त डाला था, वही मोबाइल नंबर आप यहाँ पे यूज़ कीजिए, बेहतर रहेगा। फिर ईमेल आईडी, तो वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त यूज़ की थी। और अब इसके आगे अगर हम नीचे आते हैं तो देखिए यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आप कोई और मोबाइल नंबर भी देना चाहते हैं दिल्ली पुलिस को अपना, तो आप दे सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर देखिए अल्टरनेट ईमेल आईडी भी आप दे सकते हैं, लेकिन ये देना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो दे सकते हैं, ये मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद देखिए पूछ रहा है प्लेस फ्रॉम वेयर प्रॉपर्टी स्टोलन इन दिल्ली, दिल्ली में कहाँ से आपकी प्रॉपर्टी या आर्टिकल चोरी हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे जो भी आपका मतलब की प्लेस है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर सीलमपुर लिखते हैं, सीलमपुर हमने लिखते ही काफ़ी सारी जगह यहाँ पर सर्च होकर आ गई कि सीलमपुर के अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं। तो जो भी एरिया आता है भैया आपका, वो एरिया आपको सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई है, वो प्लेस आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद देखिए आता है पुलिस स्टेशन। मान लीजिए हम यहाँ पर सीलमपुर ही सिलेक्ट कर लेते हैं, सीलमपुर, ठीक है जी। और हमने सीलमपुर सिलेक्ट कर लिया तो देखिए पुलिस स्टेशन हमारा यहाँ पे अपने आप एक ही आ रहा है, सीलमपुर। ठीक है, तो क्योंकि एक ही पुलिस स्टेशन होगा उसके अंदर, तो ये आ जाएगा। पुलिस स्टेशन आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जो है वो अपने आप आ जाएगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है डेट ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट, भैया किस दिन आपकी, किस तारीख को आपकी प्रॉपर्टी चोरी हुई या फिर आपका कोई आर्टिकल चोरी हुआ, तो वो आपको डेट सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर डेट फ्रॉम से लेकर डेट टू दिया हुआ है। तो भैया अगर आपको मतलब अंदाज़ा नहीं है कि हाँ भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो पता नहीं 25 को हुई है, 26 को चोरी हुई है,
तो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं कि 25 फरवरी से लेकर 26 फरवरी या वट एवर जो भी आपकी डेट है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको सटीकली पता है कि हाँ जी इसी दिन मेरी चोरी हुई है, तो आप यहाँ पर वही डेट यहाँ डालें और सेम डेट यहाँ पर डाल दें। इसके बाद देखिए यहाँ पर आता है टाइम ऑफ प्रॉपर्टी थेफ्ट। भैया टाइम बताइए कब प्रॉपर्टी आपकी चोरी हुई। तो यहाँ पर भी वही है, टाइम फ्रॉम टाइम टू। कई बार होता है कि भैया गाड़ी आपके घर के बाहर खड़ी है, वो चोरी हो गई है, तो आपको टाइम एग्जैक्टली नहीं पता कि हाँ भाई रात को खड़ी थी, सुबह नहीं है, तो आप उस टाइम को भी यहाँ से कर सकते हैं कि हाँ भाई रात को 7 बजे यहाँ पे खड़ी थी शाम को, और सुबह हमने 7 बजे देखा तो नहीं है, तो यहाँ से तो यहाँ डालेंगे आप रात के 7 बजे का टाइम और यहाँ डालेंगे सुबह के 7 बजे का टाइम। और अगर आपको एग्जैक्ट टाइम पता है तो दोनों में आप सेम टाइम डाल सकते हैं। और ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली क्लिक करना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये हमारा नेक्स्ट टैब जो है वो ओपन हो जाएगा, टाइप ऑफ इंसिडेंट्स, कि भैया किस तरह की आपकी घटना है। तो देखिए पहला कॉलम आ रहा है टाइप ऑफ टाइप ऑफ इंसिडेंट। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या है। देखिए सार्वजनिक स्थान पर सामान चोरी या जेब कटना, आपका जो काम हुआ है, जो भी चोरी हुई है वो पब्लिक प्लेस पर हुई है, जेब कटने से हुई है, तो आप ये सिलेक्ट कीजिए। घर, इमारत, तंबू, जलायान से सामान चोरी होना, आपके घर से, आपकी इमारत से या किसी तंबू से, किसी जलियान से आपका सामान चोरी हुई है, तो आप इसको सिलेक्ट कीजिए। और भैया यहाँ पर तीसरा है ताला, दरवाजा, खिड़की तोड़कर घर, दुकान, ऑफिस में सामान चोरी। भैया आपकी दुकान का ताला तोड़ लिया है, घर का ताला तोड़ लिया है, फिर सामान चोरी हुआ, तो आप ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। तो ये सब आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर जो ऑप्शन नीचे आ रहा है, हैव यू सीन सस्पेक्ट, क्या आपने चोर को देखा। तो देखिए इसके अंदर हम देख रहे हैं तो कुछ भी मतलब ड्रॉप डाउन नहीं आ रहा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। और वैसे भी ये देखिए मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर लाल रंग का ये निशान जो है एस्टेरिस्क मार्क नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको स्किप कर सकते हैं। नंबर ऑफ सस्पेक्ट, इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। और यहाँ पर आता है व्हीकल यूज्ड बाय सस्पेक्ट, जो चोरी हुई है क्या उस चोर ने कोई व्हीकल यूज किया, तो अगर किया है तो भैया आप बता दीजिए, और अगर नहीं किया है तो आप अकॉर्डिंगली अपना ऑप्शन जो है सिलेक्ट कर लीजिए कि भैया वो पैरों पर था या कार में था, स्कूटर, मोटरसाइकिल, या आपको पता ही नहीं है या पता है या मतलब कि कोई अदर है। ठीक है, तो जो भी आपके अकॉर्डिंग ऑप्शन फिट बैठता है तो वो आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे। और उसके बाद आप सिंपली क्लिक कर देंगे नेक्स्ट के बटन पर। नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करने के बाद देखिए थर्ड टैब जो है हमारा डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन, ये हमारा ओपन होकर आ गया है। और यहाँ आपको ये डिटेल जो है अपनी प्रॉपर्टी की फिल करनी है कि भैया क्या चोरी हुआ है। तो जैसे कि हम इसको एग्जांपल लेके चल रहे हैं मोबाइल के केस में, ठीक है, मोबाइल दिल्ली के अंदर बहुत चोरी होते हैं। तो देखिए हम इसे खोलते हैं इसको, तो देखिए पहला ये ऑप्शन यहाँ है, ये डिटेल्स ऑफ प्रॉपर्टी स्टोलन। इसको हम अगर खोलते हैं तो इतने सारे ऑप्शन के साथ आते हैं, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बैटरी, बाइसिकल, बर्थ सर्टिफिकेट, रूम, बस परमिट, कैमरा, कार सर्टिफिकेट, चार्जर, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो आपका जो भी भैया इसके अंदर आता है आर्टिकल, आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। हम मोबाइल का केस लेके चल रहे हैं, तो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे मोबाइल। तो हमने मोबाइल सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ हम एक अपने मोबाइल का डिस्क्रिप्शन दे देंगे कि भैया क्या था, उसका कलर क्या था, या उसके ऊपर कोई डेंट, कोई मार्क, या फिर उसकी कोई पहचान, या उसका मॉडल नंबर, उसका जो भी मतलब कि मेक है, जो भी कंपनी है, कुछ भी मतलब जो भी आप जानते हैं अपने प्रॉपर्टी के बारे में, उसका डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख देंगे कि भैया ये उसका डिस्क्रिप्शन है। और मोबाइल के इसमें देखिए इतने सारे ऑप्शन यहाँ नीचे आते हैं, तो ये सब भी आपको डालने थोड़े ज़रूरी हैं। देखिए ये मैंडेटरी नहीं है, यहाँ नहीं लिखा हुआ है कि मैंडेटरी है, लेकिन फिर भी आप जितनी इन्फॉर्मेशन पुलिस को देंगे तो ऑफिसर्स के लिए उतना ही आसान होगा आपके केस को सुलझाना या फिर चोर को पकड़ना। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टोलन मोबाइल नंबर। तो जो मोबाइल नंबर, जो सिम कार्ड उस टाइम आपके मोबाइल फ़ोन में था, आप यहाँ पर उस नंबर को डालेंगे कि जी हमारा उस मोबाइल के साथ ये नंबर चोरी हो गया। उसके बाद देखिए आ रहा है टाइप, मोबाइल का टाइप आप लिख देंगे कि भाई बार हैंडसेट था, स्मार्टफोन था, या किस तरह का फ़ोन था, वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे मेक, कौन सी कंपनी का था, यहाँ पर वो आ जाएगा। फिर आता है मॉडल, क्या मॉडल था आपके मोबाइल का, वो आप डालिए। फिर आता है सिम नंबर 1, आपके सिम अगर डुअल सिम था तो सिम नंबर 1 में कौन सा नंबर चल रहा था, और सिम नंबर 2 में देखिए यहाँ पर कौन सा नंबर चल रहा था। और उसी के अकॉर्डिंग आपको उनका IMEI नंबर भी लिखना है कि सिम 1 का IMEI नंबर क्या था और सिम 2 का IMEI नंबर क्या था। और ये नंबर आपको अपने मोबाइल के बॉक्स पर से आसानी से मिल जाएगा, वहां से देख के आप इसको लिख सकते हैं। फिर आपके बाद आता है नीचे डिटेल्स ऑफ इंसिडेंट, कि भैया घटना की वो बताइए डिटेल, कैसे कैसे हुआ।
या मान लीजिए आपने घर के अंदर मोबाइल रखा चार्जिंग पे, आपके घर में बहुत सारे लोग रहते हैं या आते जाते रहते हैं और आपने रखा और आप बाहर गए और जब आप वापस आए तो आपका मोबाइल आपको नहीं मिला। तो इस तरह का आपको अपनी उस घटना का डिस्क्रिप्शन देना है, जी ऐसे ऐसे हुआ था, या मैं रोड पे जा रहा था, किसी जेब कतरे ने मेरी जेब काट ली, जो भी आपके साथ हुआ है उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स देनी है ताकि पुलिस को आसानी हो सके केस को सॉल्व करने में। और ये सब कुछ यहाँ फिल करने के बाद आपको सिंपली क्लिक कर देना है रजिस्टर के ऊपर। रजिस्टर पर क्लिक करते ही आपको अपनी FIR का एक प्रीव्यू इस तरह दिखाई देगा। देखिए मैंने सब कुछ ब्लर किया हुआ है क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये भैया ये पुलिस का मामला है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए आप देख लीजिए, आपको अपनी जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो सभी उस प्रीव्यू में आ जाएंगी। एक बार आपसे चेक कर लीजिएगा कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी है। और आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे उस प्रीव्यू में तो आप देखेंगे कि आपको नीचे 2 बटन दिखाई देंगे, एक एडिट का और एक सबमिट का। अगर आपको लगता है कि आपकी इस एप्लीकेशन में कोई गलती है तो आप एडिट पर क्लिक करके फिर से उस गलती को ठीक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ जी सब कुछ ठीक है, हमारी एप्लीकेशन जो है, हमारी जो ये FIR है बिल्कुल ओके है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन ठीक भरी है, तो आप सबमिट पर क्लिक कर इस यहाँ पर क्लिक करके अपनी FIR को सबमिट कर सकते हैं। अब हमने देख लिया भैया हमारा सब कुछ ठीक है, तो हम यहाँ पर अब सबमिट का बटन दबा देते हैं। सबमिट पर क्लिक करते ही आपको कुछ ऐसा एक मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा आई सर्टिफाइड दैट द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड फॉर लॉजिंग FIR NCR थ्रू दिस एप्लीकेशन इज करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। भैया इसमें ये लिखा है कि हाँ जी जो आपने इसके अंदर इंफॉर्मेशन डाली है अपनी FIR में वो सब कुछ ठीक है और ट्रू है, सच्ची है, जेन्युइन है, ठीक है। और गलत इन्फॉर्मेशन दोस्तों इसके अंदर आप डालिएगा भी मत, गलती मत कीजिएगा, वरना आप पुलिस के किसी लीगल एक्शन में फंस जाएंगे। और अगर आपने सब कुछ सही डाला है तो इस चेक बॉक्स को आप चेक कीजिए और यहाँ से आप इसको कंफर्म कीजिए। देखिए कंफर्म करने के बाद ये पेज ओपन होकर आएगा जहाँ लिखा है FIR NCR रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। योर FIR ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी थेफ्ट इज रजिस्टर्ड बाय FIR नंबर दिस डेटेड दिस। It can also be downloaded by using retrieve menu on the main page। ठीक है जी, अब ये बता रहे हैं कि आपकी जो FIR है वो रजिस्टर हो गई है और आपका FIR नंबर इसमें दिया हुआ है, उसमें डेट दी हुई है। और ये बता रहे हैं कि आप अपने इस अकाउंट के रिट्रीव मेन्यू से भी आप अपनी FIR को डाउनलोड कर सकते हैं। अदरवाइज देखिए यहाँ भी नीचे डाउनलोड करने का ऑप्शन जो है वो दिया गया है, तो हम यहाँ से भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने के बाद जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसके बाद एक PDF फाइल का आपको ऑप्शन आएगा, आप उसको अपने कंप्यूटर में मोबाइल में सेव कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रख सकते हैं। भविष्य में किसी भी जरूरत के लिए आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है। तो जी FIR डाउनलोड हो गई है, सारा काम हमारा खत्म हो गया। अब इसके बाद जो भी काम रह गया वो रह गया डिपार्टमेंट का, पुलिस का। पुलिस अब इसकी समीक्षा करेगी, इसको देखेगी, परखेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो भैया आपसे कांटेक्ट करेगी। और ये रही सारी कहानी। और इसके बाद हम करते हैं यहाँ से इस अकाउंट को लॉग आउट। तो जी अगर दिल्ली में आपका कोई सामान चोरी होता है तो इस तरह घर बैठे बड़ी आसानी से आप अपने चोरी हुए सामान की ऑनलाइन FIR कर सकते हैं। और अगर आपको ये फैसिलिटी दी गई है तो इस फैसिलिटी का यूज करके अपना समय बचाइए और साथ ही पुलिस स्टेशन की भीड़ को भी कुछ कम कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।